अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो है ग्राफिक डिज़ाइन कैरियर। ठीक है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर का कैरियर कैसे हो सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम अगर एज ए प्रोफेशनल अपनाएं तो हम कैसे इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, ठीक है, और इसकी कितनी किस्में हैं, कैसे टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो, अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखें तो इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आप ये कहेंगे कि मैं काम कर सकता हूँ एज ए ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ऑनलाइन ऑफलाइन अर्निंग भी कर सकता हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन फॉर आर्ट एंड एलिस्ट्रेटर, विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक डिज़ाइन, इन्वायरमेंट ग्राफिक डिज़ाइन, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पैकिंग ग्राफिक डिज़ाइनर, पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप्स है। स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन की स्कोप क्या है। रिक्वायर्ड स्किल, हाउ टू लर्न, सोर्स ऑफ इनकम, यूज़ हैव फ्री एंड पेड। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि स्कोप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड स्किल कौन सी चाहिए आपको, हाउ टू लर्न और किस तरह आप सीख सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम और ये आपकी इनकम की सोर्स बनेगी। ठीक है दोस्तों, यूज़ हैव्स फ्री एंड पेड, आप फ्री और पेड हैप्स यूज़ करके इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये हम देखेंगे, साथ रहिएगा। रिक्वायर्ड स्किल फॉर लर्निंग, कलर थ्योरी। दोस्तों कलर थ्योरी क्या चीज़ है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड क्या चीज़ है, ठीक है, आज की इस वीडियो में ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। अलाइनमेंट एंड बैलेंस, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कैसे की जाती है। इमेज सिलेक्शन, तस्वीर जो हम इमेज यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है, वो कैसे इसकी इस्तेमाल करना है। टोपोग्राफी, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है, डिज़ाइन के असूल क्या है। अटेंशन टू डिटेल, ठीक है जी, किसी भी दुनिया के किसी भी काम करने के लिए उसकी तरफ 100% फोकस पे करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल, ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल कर ग्राफिक हम ऑनलाइन ऑफलाइन काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अडोबी के सबसे पहले अडोब फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइन है, इन पेज है, कोरल ड्रा है, अडोब XD स्केच है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई एक भी आप सीख ले या सारे सीख ले, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इन पेज वो उर्दू, इन पेज और कोरल अगर आप दोनों सीख ले तो इंग्लिश। उसके अलावा अडोब फोटोशॉप ये ज़्यादातर इसका यूज़ फ़ोटोज़ वगैरह की एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, और इलस्ट्रेटर जो है ना ये फर्दर डिज़ाइनिंग के लिए होता है। मेरे इस वीडियो में इलस्ट्रेटर के मुतालिक वीडियो भी है। इन इन डिज़ाइन भी सेम ऐसे डिज़ाइन के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रोफेशनल टूल्स, कौन से जो हम इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप, फोटोग्राफर्स स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस, मार्केटिंग एजेंसीज, क्रिएटिव एजेंसीज, कारपोरेट एजेंसीज, फ्रीलांसिंग। दोस्तों ये सीखने के बाद हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ये कुछ बन सकते हैं, इन इस किस्म के प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्री टूल्स। ठीक है दोस्तों, फ्री टूल्स कौन से हैं। ये कैनवा, ये फ्री टूल है। adobe.com ये भी फ्री है। pablo.buffer.com ये भी फ्री है। डिजाइनर.com ये भी फ्री है। फोटोपिया.com ये भी फ्री है। ठीक है दोस्तों, ये फ्री टूल्स है, इन वेबसाइट पर जाकर आप फ्री डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर कैरियर, टिपिकल कैरियर पाथ। दोस्तों अगर आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे स्टेप बने हुए सेम ऐसे ही आपने ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपका स्कोप बनेगा दुनिया में। स्किल्स, आपने स्किल सीखनी है, उसके बाद आपकी वैल्यू बनेगी, फिर स्ट्रेटेजी अपनानी है, फिर मोटिवेटेड होना है आपने। ठीक है, एमिग्नेटिव, पेशनेटिव, अडोर, चैलेंजेस, मेंटेन टाइम। ठीक है, टाइम को आपने मेंटेन करना है। इन तमाम चीज़ों पे करने के बाद आप एक
अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनर कैरियर। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, इस पर सीखने के बाद क्या काम कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, पोस्टर एंड बिल बोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियो एंड एनिमेशन कर सकते हैं, बुक्स एंड पब्लिकेशन की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फ्लायर एंड ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, सीडीज कवर डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो एंड ब्रांडिंग की डिज़ाइनिंग दोस्तों हम कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन की टाइप्स क्या है। ठीक है दोस्तों, पब्लिकेशन, पैकिंग, मोशनल मोशनल ग्राफिक्स, ठीक है, विजुअल आइडेंटिटी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, यूज़र इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, ये टाइप्स है, इन टाइप्स में से कोई भी हम करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको सीखकर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। स्पेस, ठीक है जी, स्पेस का यूज़ कैसे करते हैं, कलर्स का यूज़, लाइंस, क्योंकि बेसिक लाइंस के ज़रिए से हम ये तमाम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, लाइंस का यूज़ कैसे करेंगे, टाइप्स, किस चीज़ की कौन सी टाइप है वो कैसे यूज़ करनी, शेप्स। ठीक है, डिज़ाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, उन शेप्स को किस तरीके से आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह की उसकी प्रॉपर्टी पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है, लोगो डिज़ाइन, स्टेशनरी डिज़ाइन, बैकग्राउंड रिमूव का ज़रूरत हो कैसे करेंगे, बैनर डिज़ाइन, बैनर किस तरह डिज़ाइन करना, ईमेल सिग्नेचर दोस्तों ये ऐसे जैसे बड़े अदारे होते हैं वो अपने मुलाजमीन की सिग्नेचर को बड़े मुलाजमीन की बड़े मुलाजमीन की सिग्नेचर को वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो उन्हीं को वो फिर चलाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फ्लायर डिज़ाइन करना है, बुक कवर डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रोशर डिज़ाइन, वेब बैनर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तमाम के तमाम ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें भी दोस्तों ऐसा ही एक अडोब इन डिज़ाइन है, फोटोशॉप है, ठीक है जी, इलस्ट्रेटर है, और कोरल ड्रा है। ठीक है जी, और ये तमाम की तमाम चीज़ें आप करेंगे इसमें। ठीक है जी, कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक अच्छा असाइनमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, अब बेसिक चीज़ों की डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कलर थ्योरी। इन दिस विजुअल आर्ट, कलर थ्योरी इज़ द बॉडी ऑफ practical guidance for color mixing and the visual effects of a specific color combination. Color terminology based on the color wheel and its geometry. ठीक है जी, separate color into primary color, secondary color and tertiary color। ठीक है, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो डायग्राम दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही, ये बेसिक है कलर की। ठीक है, कलर कम्बिनेशन आपने कैसे सेट करना है। अगर किसी असाइनमेंट को डिज़ाइन करने में आप कलर का बेहतर यूज़ कर ले तो आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से बन सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए कलर थ्योरी को समझना, इस पर अमल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, किसी भी असाइनमेंट के डिज़ाइन में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, जैसे दो डायग्राम है इसमें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये है फोरग्राउंड और जो बैकग्राउंड वाइट नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, इस तरह दूसरे में भी आपको इस तरह ही नज़र आ रहा है। व्हाट आर द फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, द एलिमेंट ऑफ द फोटो क्लोजेस्ट टू यू मेक्स अप द फोरग्राउंड। ठीक है जी, जो हमारे करीब टेक्स्ट है ये फोरग्राउंड है। द फर्दर एलिमेंट अवे फ्रॉम यू इन द बैकग्राउंड while the middle ground make up the area in between। ठीक है, एक इनके दरमियान है, एक फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है और इनके दरमियानी हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, उसको मिडिल ग्राउंड कहते हैं। नेक्स्ट, alignment and balance in graphic design। alignment is the placement of visual elements so the line up in a composition. In design we use alignment to organize elements to group
elements to create balance, to create structure, to create connection between elements, to create a sharp and clear outcome. ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन पर दो डायग्राम इसमें भी आपको नजर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करने के लिए उसके स्पेसिंग इंतहाई ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इन तीन चीज़ों को देखा जाता है। फिर उसके अलावा अगर किसी असाइनमेंट में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेसिंग को देखा जाता है। ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको दोस्तों नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटर है, ये लेफ्ट है, ये साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, इस तरह ये भी है कि किस तरीके से आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। ये अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की डिज़ाइन के रूल है, इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसके मुताबिक काम करेंगे तो कोई वजह नहीं कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे और ये आपकी अच्छी अर्निंग का सबब बनेगा। नेक्स्ट, अच्छा, टोपोग्राफी दोस्तों, ये किसी भी डिज़ाइन की बेसिक है। आप जो टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट कैसे हाईलाइट होता है, किस तरह दूसरों को नज़र आता है। ठीक है, टाइपोग्राफिक ये बहुत अहम चीज़ है किसी भी डिज़ाइन के लिए। टाइपोग्राफिक इज़ द आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटर्न लैंग्वेज legible, readable and appearing when displayed। ठीक है दोस्तों, arrangement to of type involves selecting, ठीक है, type face, point size, line length, line spacing and letter spacing, as well as adjust the space between pairs of letters। ठीक है, दो टेक्स्टों के दरमियान दोस्तों स्पेस, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, इन बिटवीन, ये तमाम स्पेस को आपने फॉलो करना है और बेहतर तरीके से देना है। जैसा ये ABC आपको नज़र आ रहे हैं, कैसे इसको हर तरफ से देखें, इसमें कोई कमी आपको कहीं से नज़र नहीं आ रही। आपने बिल्कुल अपनी टोपोग्राफी जो टेक्स्ट आप अलाइनमेंट किसी असाइनमेंट के डिज़ाइन में आप यूज़ करते हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, आपने सेम ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, आप एक अच्छे डिज़ाइनर तब बनेंगे कि आप टेक्स्ट को अच्छे कलर कम्बिनेशन की तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन UI एंड UX डिज़ाइनर। ठीक है, ये स्क्रीन पे दोस्तों आपको UX और UI ये दो नज़र आ रहे हैं कि इनके दरमियान क्या डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, UX and UI design are the related but not exactly the same। ठीक है, ये एक तरह ये मिलते तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। UX design involves managing the user journey as they interact with a product or service। ये product or service है, while UI design focus on the actual construction of that product or services। Sure, UI design is usually considered part of the UX design process। ठीक है दोस्तों, नीचे डायग्राम है, मैं आपको समझा रहा हूँ what is the difference, what to make visual element desirable, focus on tools। UI focus on tools। अच्छा, अब UX what to achieve experience, credible, focus on interaction। UX focus on interaction, UI focus on tools। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसके मुताबिक काम करें तो कोई वजह नहीं कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊं कि ये 6 स्टेप बेसिक है। अगर आप इन स्टेप के ऊपर अमल करें, इसके मुताबिक चलें, कोई वजह नहीं कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर ना बन सकें। नंबर 1, कलर थ्योरी, इसको फॉलो करना, फोरग्राउंड बैकग्राउंड की कम्बिनेशन को फॉलो करना, अलाइनमेंट एंड बैलेंस, अलाइनमेंट के बैलेंस को, डिस्टेंस को, इनको फॉलो करना, इमेज सिलेक्शन और ये अच्छी इमेजेस सिलेक्ट करना। ठीक है, और उनके भी कलर कम्बिनेशन ऐसे ही रखनी। टोपोग्राफी भी को भी आपने टेक्स्ट को भी फॉलो करना है। डिज़ाइन प्रिंसिपल, ये बेसिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इन पे काम करें। अटेंशन टू डिटेल, ठीक है दोस्तों, आप अगर तवज्जो से इन तमाम कामों पर तवज्जो दें और फोकस करें तो कोई वजह नहीं कि आप दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब ना हो सके। तो
दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए जो मैंने बनाई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक चीज़ों को मैंने इसको टारगेट किया है। अगर आप इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक काम करें, कोई वजह नहीं कि आप एक कामयाब डिज़ाइनर ना बन सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।